राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपके लिए बैसाख माह में सुनी जाने वाली जलदान की कथा लेकर आए हैं। बैसाख का महीना बड़ा ही पावन व भक्तिपूर्ण होता है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा व व्रत किए जाते हैं। यह महीना भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसीलिए इसे माधव मास भी कहा जाता है। भक्तजनों, हिंदू धर्म ग्रंथों में हर महीने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना बैसाख का होता है। ये महीना धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही खास होता है और इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तम पुराण के अनुसार बैसाख के महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा कई गुना फल मिलता है। बैसाख में सूर्य उदय से पूर्व उठकर जल दान करने का विशेष महत्व है। यही कारण है कि इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याहू आदि लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में पानी पिलाने से त्रिदेव भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त होती है। बैसाख के महीने में बहुत से पुण्य कर्म भी किए जाते हैं। भक्तजनों, अब हम आपको बैसाख मास में जलदान की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। बैसाख मास की जलदान की पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक बंग देश में हेमकांत नाम के एक राजा राज करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। वन में शिकार करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और राजा वन में भटकते भटकते काफ़ी थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसीलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि जी के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। उन्होंने राजा को समझाया कि ऋषि तपस्या में लीन हैं, इसीलिए वे आपकी किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दे सकते। राजा ने शिष्यों की बात मान ली और राजा ने शिष्यों से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम सभी मेरे भोजन के लिए व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा कि हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते हैं, इसीलिए हम आपका अतिथि सत्कार नहीं कर सकते। यह सुनकर राजा को शिष्यों पे बहुत क्रोध आया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। फिर राजा वहाँ से चले गए। जैसे तैसे वन में भटकते भटकते राजा अपने नगर को आ गए। राजा जब अपने महल में आए, तब राजा ने यह सारी बातें अपने पिता को बताई। राजा के पिता को राजा पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन्हें देश निकाला दे दिया। राजा साधारण मनुष्यों की भांति वन वन भटकने रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन बैसाख के महीने में
एक महामुनि घने जंगलों से गुजर रहे थे। तभी भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे बेहोश होकर गिर पड़े। तभी राजा हेमकांत ने उनको देख लिया और उनके जल आदि की व्यवस्था की। हेमकांत के ऐसा करने से मुनि पहले की भांति स्वस्थ हो गए। हेमकांत के इस पुण्य से उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए और अंत समय में जब यमदूत हेमकांत के प्राण लेने आए तो राजा हेमकांत भगवान विष्णु को ध्यान करने लगे। तभी भगवान विष्णु के दूत वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। यही भगवान विष्णु का आदेश है। विष्णु भगवान के दूतों की बात सुनकर यमदूत वहाँ से चले गए। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने राजा हेमकांत को स्पर्श किया तो वह पहले की तरह स्वस्थ व युवा हो गए। तभी भगवान विष्णु के दूत राजा हेमकांत को उनके पिता के महल लेकर गए और उनके पिता को सारी बात बता दी। भगवान विष्णु के प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और सुखपूर्वक शासन करने लगे। हेमकांत पहले की भांति नहीं बल्कि अब एक अच्छे राजा बन गए। उन्होंने अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की तरह किया और नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करने लगे। वैशाख मास में भगवान विष्णु का पूजन अर्चन व्रत करने लगे। भक्तजनों, तो यह थी वैशाख मास में जल दान देने की कथा। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने हेमकांत राजा को उसके पापों को से निष्पाप किया है, ऐसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सभी के पापों को हरण करके उनको भी निष्पाप कीजिए और अपनी कृपा सभी पर बनाए रखिए। भक्तजनों, मैंने कथा कही है, उसमें यदि जो भी भूल चूक हुई हो उसकी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। भगवान विष्णु की कृपा आप पर व आपके परिवार पर बनी रहे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी को मेरी राम राम जी।